एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी पर। यहाँ पर हम एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, लव मैरिज का खूनी अंत, जिसमें प्यार जो है वो 60 दिन में, जिसमें होता क्या है कि शादी को प्यार की जीत कहा जाता है। जिस प्यार को कहते हैं कि अगर प्यार है और अगर आप शादी कर लेते हैं तो उस प्यार की वो जीत होती है, क्योंकि अपने वो मुकम्मल स्थान पे पहुंच जाता है। क्योंकि प्यार के बाद लोग चाहते ही हैं कि शादी हो, और वही शादी सिर्फ 60 दिनों में एक खौफनाक मर्डर में बदल जाए तो आप क्या कहेंगे? किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली के सामने से आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि प्यार, लालच, साजिश और शक की परतों से भरी एक दिल दहला देने वाली एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं जितेंद्र यादव से। जितेंद्र यादव 33 वर्षीय एक नवयुवक है। मूल रूप से वह इटावा का भरथना का रहने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जितेंद्र यादव कौन है, क्योंकि जितेंद्र यादव जो है 33 वर्ष का एक नवयुवक रहता है, जो मूलतः जो रहने वाला जो है वो इटावा के भरथना ग्राम का रहने वाला है, और बरेली में संविदा की नौकरी पर, और संविदा की नौकरी जो है IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में वह नौकरी कर रहा होता है। शांत स्वभाव का रहता है, बहुत ही मेहनती और बहुत ही मतलब अपने स्वभाव से वो बहुत ही मृदुभाषी है। ठीक है, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो काफ़ी उसको बेहतर मानते हैं, क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर सपने देखने वाला युवक था और अपने आप में मगन रहने वाला युवक था। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी मौत की वजह बन जाएगा, यह उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब होता क्या है कि जितेंद्र को प्यार हो जाता है ज्योति से, जो उसकी सहकर्मी होती हैं, और यह सहकर्मी को करीब वह जो है 7 से 9 सालों से जान रहा होता है। अब 7 से लेकर 9 साल का एक बहुत ही लंबा समय होता है, जिसमें आप उसकी अच्छाई, बुराई, सभी कुछ के बारे में जानते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक प्रगाढ़ प्रेम था उन दोनों के बीच में। और लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर जो काम कर रहा था वह थी कि उनका कास्ट का अलग होना, यानी जात का अलग होना। और दोनों के परिवार वाले इसके राजी नहीं थे। जब उन्होंने अपने घर पे बात की कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम दोनों को, मतलब दोनों ही परिवार के लोग नहीं मान रहे थे। फिर समाज का डर भी उन्हें लग रहा था कि समाज के लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोनों ने इस सब को दरकिनार करते हुए 25 नवंबर 2025 को प्रेम विवाह कर लिया। उन्हें लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं से बदलने लगती है। होता क्या है कि शुरू में बहुत ही अच्छे से दिन व्यतीत हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में कड़वाहट आ रही थी। और होता क्या है कि शादी के बाद से ही उनके मन में तनाव होने लगे थे। अब होता क्या था कि रोज के रोज उनके बीच में छोटे छोटे इशू होते थे, छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे थे, तकरार होने लगे थे, और पैसे और संपत्ति को लेकर भी उनके ऊपर दबाव था। जैसा कि जितेंद्र के भाई अजय यादव जो बताते हैं, वो कह रहे थे कि ज्योति और उसके परिवार वाले जितेंद्र से उसकी पैतृक संपत्ति बेचने के लिए दबाव डाल रहे थे। कार और मकान ज्योति के नाम कराने का दबाव था। एक्चुअली इसमें यह कह सकते हैं कि एक तरह से ज्योति के परिवार वाले जो है वह जितेंद्र पर हावी हो रहे थे, और यही दबाव जो है धीरे धीरे खूनी साजिश में जो है बदलता चला गया। अब और वो सुबह जो जितेंद्र के लिए काल बनकर आई थी, होता है कि कैलाशपुरम कॉलोनी, इज्जत नगर, बरेली की यह घटना है। जितेंद्र का शव कमरे के फंदे से लटका मिलता है। पत्नी ज्योति कहती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पहली नजर में मामला सुसाइड का लग रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम ने ये सुसाइड वाली बात की पोल खोल दी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी चौंक गई। क्यों? क्योंकि मौत का कारण स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोटना था, यानी किसी ने जबरदस्ती उसका गला दबाया था। मतलब साफ था, पहले जितेंद्र का गला दबाया गया, फिर हत्या को छिपाने के लिए शव को फंदे से लटकाया गया। ये आत्महत्या नहीं थी, ये सोची समझी हत्या थी। शक के घेरे में अब पत्नी है और उसके ससुराल वाले, क्योंकि शुरू में ही उनके भाई ने बताया है कि वो लोग दबाव बनाते रहे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने केस की कई धाराएं बदल दी हैं। पत्नी ज्योति, ससुर कालीचरण, सास चमेली, साला दीपक, इस सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। पुलिस जांच कर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये संपत्ति के लालच में की गई हत्या थी, या फिर अंतर जातीय शादी की वजह से यह हत्या हुई है, या फिर कहीं ये ऑनर किलिंग तो नहीं है।
अब पुलिस के बयान को सुन लेते हैं, जिसमें एसपी सिटी मानुष पारीक कहते हैं कि पोस्टमार्टम में गला दबाने की पुष्टि तो हुई है, मामला पूरी तरह हत्या का है। पत्नी और उसके परिजनों से पूछताछ जारी है, जल्दी ही गिरफ्तारी किए जाएंगे। लेकिन जो सवाल समाज से भी पूछे जाने चाहिए वो सवाल यह है, क्या प्यार करना गुनाह है? क्या शादी के बाद संपत्ति सबसे बड़ी हो जाती है? आदमी का वर्चस्व या आदमी का रहना और न रहना वो खत्म हो जाता है? क्या आज भी अंतर जाति विवाह जानलेवा है? जितेंद्र ने प्यार किया था और उसकी कीमत उसने अपनी जान देकर कमाई, उसने अपनी जान देकर चुकाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाओं पे चुप रहना गलत है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी किसी और की भी हो सकती है। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।